जन सेतु के डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। जन सेतु के डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा ट्रेन खबरों पर। दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस उत्सव में बोले अरविंद केजरीवाल, शिक्षा पर खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट किया। हम हमारी सरकार स्कूलों में ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। एलएसी पर चीन के 5G का जवाब, 5G से देगा भारत। 18,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में जुटी सेना। RFI में साफ तौर से लिखा है कि भारतीय सेना को बॉर्डर एरिया के लिए सिर्फ 5G नेटवर्क ही नहीं चाहिए बल्कि पूरा 5G सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कॉडवर्ड के जरिए बेच रहा था चाइनीज मांझा, 8 गिरफ्तार, करीब 12,000 रोल बरामद। दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री का पूरा कारोबार कॉडवर्ड में किया जाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि सूरत से ट्रक में भरकर दिल्ली लाया गया था चाइनीज मांझा। दिल्ली में चाइनीज मांझे ने एक और शख्स को बनाया अपना शिकार, गर्दन में आए 12 स्टिच। हर साल 15 अगस्त से पहले दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में चाइनीज मांझे से लेकर कई मामले सामने आते हैं। आपको बता दें, चाइनीज मामले को लेकर कई मामले सामने आते हैं। सरकार की पाबंदी के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की बिक्री की जाती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन, अधीर रंजन का फूका पुतला, कांग्रेस ने भी विरोध जताकर लगाए आरोप। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधीर रंजन चौधरी ने न केवल राष्ट्रपति का अपमान किया बल्कि देश की महिलाओं का भी अपमान किया। नई मुसीबत में फंस सकती है पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। आपको बता दें, 2 एजेंसियों की केस में एंट्री। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। अब आयकर विभाग और DRI केस के सिलसिले में जांच कर सकती है। 8 दिनों में 3 हत्याओं के बाद दबाव में कर्नाटक सरकार, प्रवीण हत्याकांड की जांच NIA को सौंपने की सिफारिश। 8 दिनों के भीतर 3 हत्याओं के बाद तनाव में आई कर्नाटक की मुंबई सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रवीण हत्याकांड की जांच NIA को सौंपने की सिफारिश की। घोटाले पर पार्थ चटर्जी की पहली प्रतिक्रिया का, मैं साजिशों का शिकार बना हूं। TMC ने नोटों के जाल में फंसे पार्थ चटर्जी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। पार्थ चटर्जी से तब तक कोई संबंध नहीं रखेगी जब तक कि वो निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं। अनुशासन की समिति की हुई बैठक के बाद TMC ने बड़ा फैसला किया। मुंबई के अंधेरी में फिल्म सेट पर लगी आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। मुंबई के अंधेरी में एक फिल्म सेट पर आग लग गई और मौके पर दमकल विभाग के दर्जन भर गाड़ियां पहुंची। गांधी जी की प्रतिमा के पास चिकन खा रहे राज्यसभा के निलंबित सांसदों के धरने पर प्रहलाद जोशी का बड़ा हमला। राज्यसभा में हंगामे के चलते अब तक 23 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में 50 घंटे का धरना दिया। हैप्पीनेस उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए CM केजरीवाल, स्टूडेंट्स को लेकर कही बड़ी बात। हैप्पीनेस उत्सव कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि हमने शिक्षा पर अब तक 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी का परिणाम है कि बच्चों ने पिछले साल 12वीं में 99.7% रिजल्ट दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश से, रंगलाती दिख रही उमा भारती की शराबबंदी की मुहिम। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा अब उनसे लेंगे सलाह। CM शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती का उल्लेख करते हुए कहा वे नशा मुक्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे समाज को नशे से दूर रखा जा सकता है। अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से ED को मिले 2 रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज, एजेंसी को 4 निदेशकों की तलाश। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 2 रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज बरामद होने के बाद एजेंसी को इसके 4 निदेशकों की तलाश है। रक्षाबंधन पर बस में फ्री कर सकेंगी महिलाएं सफर, हरियाणा सरकार का ऐलान। रक्षाबंधन के दिन राज्य की सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी, हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है। अपनी मैगजीन को बांग्ला भाषा में पब्लिश कर रहा अलकायदा, मकसद लोगों को कट्टरपंथी बनाना। अलकायदा अपनी मैगजीन को बांग्ला भाषा में अनुवाद करके पब्लिश करने का काम कर रहा है और इसे कट्टरपंथियों में बांट रहा है। खासकर युवा इस आतंकवादी संगठन के निशाने पर है। दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस उत्सव में बोला अरविंद केजरीवाल, शिक्षा पर खर्च नहीं इन्वेस्टमेंट किया। हम हमारे सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं।
भारत में स्टार्टअप की संख्या 15,000% बढ़ी। अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षांत समारोह में कहा, पूरी दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद की नजर से देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। राष्ट्रपति पर बयान को लेकर बुरे फंसे अधीर रंजन चौधरी। अब महिला आयोग ने भी किया तलब। दरअसल मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।